स्वागत है भाई, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल आरएस क्लास 10th मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि हमने आरएस क्लास 10th मैथ्स में मैथ्स चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1 स्टार्ट कर रखी है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सामने मैथ की बुक खोल रखी होगी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कह रहा है 12, 15 एंड 21 इन तीन नंबर्स का हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है? हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। प्राइम फैक्टराइजेशन करके इन सब का तो हम सेपरेटली तीनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारी जो वीडियो है, पिछली वीडियो, वो आप वहाँ से आप सीख सकते हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 12 का, 15 का और 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 12 किसकी टेबल में आता है? 12 आता है सबसे पहले 2 की टेबल पर। कितने पे आता है? 6 पर। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 15 3 की टेबल पे आता है, सबसे छोटा नंबर। और कितने पर आता है? ये आता है 5 पर आता है। उसके बाद 5 की टेबल में ही आएगा। उसके बाद 21 हमारा 7 की टेबल पर आता है। कितने पर आता है? 3 पर आता है। 3 की टेबल में आता है। ये हमारा सोल्व हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें लिखना है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 को सेपरेटली लिखना है और इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 2 इंटू में 3। और वैसे ही 15 के प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू में 5। और 7 के प्राइम फैक्टर्स है 21 के प्राइम फैक्टर है 7 इंटू में 3। अब जैसा कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, जो 3 है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तीनों में अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो हमारा 3 है। तो 3 हमारा क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। क्वेश्चन में अब हमारा जो एचसीएफ है वो कितना निकल गया? 3 निकल गया। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा एचसीएफ निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है यहाँ पर अब एलसीएम। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का बड़ा ही इजी मेथड है कि हमें सबसे पहले हम एलसीएम लिखेंगे इज इक्वल टू हमारा जो एचसीएफ आया है 3। सबसे पहले हम उसको लिखेंगे 3 इंटू में जितने भी नंबर बच गए 3 को कॉमन लेने के बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। जैसे 2 बच गया, एक और 2 बच गया, 15 में 5 बच गया और 21 में 7 बच गया। कितना बचा? यहाँ पर 5 बच गया और यहाँ पर 7 बच गया। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। तो हमारा एलसीएम बनेगा 3 इंटू में 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इंटू में 5 इंटू में 7। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर होगा वो हमारा एलसीएम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट को करेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? 17, 23 और 29। 17, 23 एंड 29, ये 3 नंबर है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेम मेथड सेम प्रोसेस, हम निकाल लेंगे 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद हम निकाल लेंगे 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और लास्ट में हम निकाल लेंगे 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 29 है यहाँ पर। सबसे पहले 17 आता है हमारा 17 की टेबल पर ही, 17 किसी की टेबल पे नहीं आता। वैसे ही 23 भी किसी की टेबल पे नहीं आता। ये अब ऐसे ही हमें चेक करना है 29, कि 29 किसी की टेबल पे आता है? अब जो हमारा 29 है, 29 भी किसी की टेबल पर नहीं आता। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 29 और यहाँ पर 1, ये जो तीनों नंबर है ये किसी भी टेबल पर नहीं आते। ठीक, इसके बाद अगर ये तीनों नंबर किसी की टेबल पर नहीं आते तो इन नंबर को हम क्या कहेंगे? इन नंबर को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर जो खुद की और 1 की टेबल पर आते हो बस, और किसी की टेबल पर नहीं आते हो। तो अभी हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 का, 23 का और 29 का, वो कितना मिला? वो मिला हमें 17 का 17, 23 का 23 और 29 का 29। तो हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा? हमारा HCF होगा 1। अगर किसी भी नंबर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है किसी भी टर्म में, तो हमारा HCF क्या होगा? 1 होगा। और LCM क्या होगा हमारा? LCM होगा हमारा, अगर हमें LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे? तीनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा LCM होगा। अब इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब जो थर्ड पार्ट बचा है हमारा, थर्ड पार्ट 36, 336 एंड 54। जो थर्ड पार्ट हमारा 8, 9 एंड 25, ये आप सबके लिए होमवर्क है। अगर सोल्व ना हो तो कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 के अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF, हमें HCF दे रखा है किन का? 2 नंबर का, जो कि 9 है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? जो HCF है 2 नंबर्स का। कौन से 2 नंबर? 306 और 657। इन 2 नंबर का हमें HCF कितना दे रखा है? 9 हमें HCF दे रखा है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका LCM निकालना है। सबसे इजी क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? LCM निकालना है। हम सब जानते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, हम इस एक्सरसाइज के जानते हैं कि जो एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन करना बेहद ही आसान है। तो हमें LCM क्या? हमें LCM फाइंड आउट करना है। हम LCM को x मान लेते हैं। लेट LCM इज इक्वल टू x। हम LCM को x मान लेते हैं, x। तो यहाँ पर हमारा LCM x हो गया। HCF हमारा को गिवन ही है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होगा? 306 इंटू में
657, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 306 इंटू में 657, जो हमारा 9 उस साइड पे डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, वो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं तो हमारी x की वैल्यू निकलेगी, सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, 9 को अगर हम सबसे पहले अगर हम इस नंबर को 657 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कटेगा 9 7 जा 63 हो गया। बिल्कुल सही बात है, 63 हो गया। 63 में से 65 2 गया और यहाँ पर 27 बन गया, 27 आता है हमारे 3 पर, तो हमारा 73 हो गया। अब इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 22338, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा 22,338। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ गई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कमेंट में देखने के बाद ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।